हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी लैंड रिसोर्सेज और रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। तो हम लेक्चर को फॉरवर्ड करते हैं और इस टॉपिक पे आते हैं। देखो, सॉइल एज अ रिसोर्स ये काफ़ी छोटा टॉपिक है और इसमें क्या है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें नहीं है। इसमें आपको क्या मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ोगे तो उसमें आप सॉइल की क्वालिटी मिलेगी, उसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता। हाँ, कुछ टेक्सचर वेक्चर के बारे में बता सकता हूँ, उसके फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी चीज़ें समझा सकता हूँ। बाकी चीज़ें सब याद करने वाली हैं, तो ये बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है। सारी चीज़ें एनसीईआरटी में से कवर हो जाएंगी। तो हम इस लेक्चर को काफ़ी एक शॉर्ट, एक तरह समझ लो एक रिवीजन टाइप का होगा। ये डिटेल्ड आपको यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, आपको जहाँ मिलेंगे फैक्ट्स मिलेंगे, तो फैक्ट्स को दोबारा दोहरा के एनसीईआरटी में भी और यहाँ भी टाइम वेस्ट ही होगा। तो सीधे सीधे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम एनसीईआरटी जब देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या है, सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सॉइल रिसोर्स क्या है, सॉइल रिसोर्स क्यों है हमारे लिए? पहली बात, सॉइल रिसोर्स मैंने बताया क्या होता है, वो चीज़ें जो हमारी नीड को पूरी करें और इकोनॉमिकली फिजिबल हों, कल्चरली एक्सेप्टेबल हों, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हों। तो सॉइल क्या है, तीनों कैटेगरी में आता है, तो हमारे लिए रिसोर्स है। और रही बात ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। क्यों, क्या होता है कि जब जानते हो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, पत्थर टूटते हैं, पहाड़ टूटते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ते हैं, फिर उसके ऊपर और बारिश होती है और कहीं लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ फड़ के फिर से और छोटे छोटे टुकड़े होते जाते हैं। फिर से वो क्या करते हैं, फिर से ज़मीन पे आते हैं, फिर एक फर्टाइल सॉइल बना देते, एक टॉप सॉइल के ऊपर एक कवर बना देते हैं, फिर से वो टॉप सॉइल बन जाते हैं। फिर वो क्या बनते हैं, आगे आगे इस तरह फॉर्म होते चल जाता है। फिर से बाद में जो नीचे एक सॉइल होता है दबते जाता है, तो बाद में वो रॉक बनते जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या एक रिन्यूएबल प्रोसेस चलता रहता है, रिन्यू होता रहता है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग टाइम टेकिंग होता है, बहुत लॉन्ग, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं कुछ सेंटीमीटर सैंड बनने में। अगर पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ के जितने भी सॉइल वाले एरियाज़ हैं उसमें तुमको 1 सेंटीमीटर से अगर बढ़ाना है अपना, तो उसमें तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। तो वही है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इंपॉर्टेंस देखो, इसके इंपॉर्टेंस की तो हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वो यही नहीं रहेगा तो तुम अब तक जिंदा नहीं रहते, खाना कहाँ से खाते? अगर तुम्हें रोटी तो चाहिए ही, कहाँ से आएगा, खेत से आएगा, गेहूँ आएगा, उसको पीसा जाएगा तो रोटी बनेगा। तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि हमारी वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, फूड बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो क्या हुई, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लिखा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। चाहे इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान ना भी रहे तो जंगल में गुजारा कर सकते, लेकिन रोटी और कपड़ा तो चाहिए। तो रोटी और कपड़ा दोनों तो यहीं से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगला है सॉइल प्रोफाइल के बारे में देख लेते हैं। ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, तो इसको ज़्यादा समझाने वाली बातें नहीं। हाँ, इसमें कुछ टर्म्स है जैसे पेरेंट रॉक और सबस्ट्रेटम, ये भूल जाते हैं लोग, तो उसको मैं समझा दूंगा अच्छे से। देखो, पहला टॉप सॉइल, जो सॉइल टॉप पर है, ये टॉप सॉइल काफ़ी सबसे फर्टाइल सॉइल होता है। ये जिस एरिया में ये जो जिस एरिया का जो टॉप सॉइल होगा, उस एरिया का वो सबसे फर्टाइल सॉइल होगा, यानी ऊपरी सतह वाला जो सॉइल होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक और ह्यूमस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इनऑर्गेनिक फर्टिलिटी वाली चीज़ें वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके नीचे होता है सब सॉइल। सब सॉइल क्या होता है, टॉप सॉइल के नीचे वाला सब सॉइल। जैसे मान लो क्लास का मॉनिटर होता है, तो उसका एक सेकंड मॉनिटर होता है, या वाइस मॉनिटर कहते हैं लोग। तो क्या मॉनिटर के नीचे वाला जो मॉनिटर वो, या प्रेसिडेंट के नीचे वाला प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो या इंस्पेक्टर के नीचे वाला इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो टॉप सॉइल के नीचे वाला सब सॉइल, कुछ नहीं। सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम क्या होता है, देखो सबस्ट्रेटम समझने वाला है। इसको तुम ऐसे समझो, पहले तुम काम करो, ये डायग्राम बना लो। ठीक, मैं हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, तुम डायग्राम बना लो। हो गया? देखो सबस्ट्रेटम क्या होता है। सबस्ट्रेटम की बात करें, देखो ये क्या है, ये जो सॉइल है, ये रॉक है, ये वाला रॉक है। मैं सबस्ट्रेटम थर्ड इस वाले की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो रॉक है, ये देखो इससे भी ढका हुआ है, इससे भी दबा हुआ है, इससे भी दबा, इससे दबा। तो वो सॉइल जो दो सॉइल के बीच में दबा होता है, इसके ऊपर भी लेयर, इसके नीचे भी लेयर, वो क्या सबस्ट्रेटम होता है। पेरेंट रॉक, ये जो पेरेंट बेड रॉक कहा जाती है, ये वेदर्ड होते हैं। देखो ये पहली बात, ये वेदर्ड होते हैं, टूटे हुए होते हैं। ठीक, वेदर्ड मतलब टूटे हुए। ठीक, ये वेदर्ड रॉक मतलब टूटे हुए रॉक। ये जो होता, अगला है अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक। ये क्या होता है, अनवेदर्ड मतलब जो टूटा ना एकदम चट्टान की तरफ। पेरेंट रॉक क्या होता है, बेड रॉक मतलब नीचे वाला जो रॉक है सबसे नीचे, वो बेड रॉक। पेरेंट रॉक क्या होता है, पेरेंट रॉक वो रॉक है जिससे और सारी रॉक्स फॉर्म होती है, और सारे पत्थर फॉर्म होते हैं, फिर उसका सॉइल फॉर्म होता है, तो वो रॉक्स, यानी समझ लो ये इस रॉक से आगे चल के स्टोन्स बनेंगे। ठीक, फिर से छोटे छोटे और टुकड़े बनेंगे, फिर इसके बाद मतलब सॉइल बनेगा। तो क्या है, ये समझ लो ये जनक है। ये क्या करता है, ये समझ लो ये भगवान है, इसने क्या बनाया, इससे ये स्टोन बना, फिर इसी से सॉइल बना, ऐसा हाल है। तो पेरेंट रॉक है। ठीक, अगला मैं पूछता हूँ तुमसे कि सॉइल एक लिविंग सिस्टम है कि नहीं।
देखो यहाँ पे मैंने बात नहीं की है कि लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग, मैंने लिविंग सिस्टम की बात की है। तो इसमें क्या है, सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। कैसे? थोड़ी देर तुम सोचो, क्यों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगाया, मैंने एक क्वेश्चन तुमसे पूछा है, तो थोड़ी देर सोचो कि सॉइल क्यों एक लिविंग सिस्टम है। अब देखो यार, तुम लोग कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ पे लिविंग थिंग लिख दिया है सर ने, मतलब ये लिविंग थिंग नहीं, लिविंग थिंग, सॉइल लिविंग थिंग नहीं है, सब मानते हैं सॉइल लिविंग थिंग नहीं। अब मैंने कहा अर्थ इज अ लिविंग सिस्टम, तो क्या अर्थ लिविंग थिंग है? नहीं, नॉन लिविंग थिंग ही है। लिविंग सिस्टम क्यों कहा गया है यहाँ पे? क्योंकि ये बहुत सारे लाइफ सपोर्ट करता है, इसके अंदर अर्थवॉर्म्स मिलेंगे, ठीक, कई सारे ऑर्गेनिक चीज़ें मिलेंगी, ठीक, इसके अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिलेंगे जो इस सॉइल में ही सर्वाइव करते हैं। तो क्या एक अंदर ही अपना एक इकोसिस्टम बना के रखता है सॉइल। तो क्या एक लिविंग सिस्टम, जैसे अर्थ क्या है, अर्थ तो ऐसे अगर अर्थ से सारे लिविंग थिंग्स हटाओ तो ना वो कुछ लिविंग सिस्टम रह ही नहीं गया। उस पर अगर इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, सब मिलकर इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, तो एक लिविंग सिस्टम बनाता है वो। सेम द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। क्लियर? अगला है फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्म कैसे होता है? तो हम सब जानते हैं कि ये पहाड़ है, ये किसी वजह से ये टूटेगा, ठीक, ये बार बार छोटे टुकड़ों में बटेगा, फिर उसके बाद से और छोटे टुकड़ों में बटेगा, फिर और टूटेगा तो और छोटे टुकड़ों में बटेगा, फिर करते करते एक बार सॉइल बन जाएगा लास्ट में आते आते, ठीक। ये तो एक पहाड़ से फॉर्मेशन हो गया। दूसरा, ये मान लो बहुत बड़े पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये सर जी चीज़ें आपने 6, 7, 8 में पढ़ी होंगी, तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते हैं, 9th में भी बताया जाता है, तो बस मैं ऐसे रिवीजन के लिए है ये। तो ये मान लो ये पहाड़ है, ठीक, इस पर बारिश हुई, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो जानते हो कि पड़ेगा पानी का फोर्स लगेगा, तो ये पहाड़ क्या होगा, थोड़ा सा इसमें दरार आएगी, मतलब इस चट्टान में मान लो चट्टान है, तो इसमें हल्की फुल्की दरार आ जाएगी, ठीक। अब क्या होगा, इस हल्की फुल्की दरार में मान लो ऐसे दरार आई कुछ, इसमें क्या होगा कि पानी इकट्ठा होगा, इसमें क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा, इस वाले देखो, इस वाले पार्ट में क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा। तो इस पे क्या होगा कि कुछ टाइम बाद कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा, ठंडा। जब पानी गर्म ठंडा होगा तो अपनी डेंसिटी बदलेगा, अपना घनत्व तो बदलेगा, तो इससे क्या होगा कि रॉक पे प्रेशर डालेगा। इस साइड मान लो यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, ठीक, तो ये जब इस अपनी डेंसिटी बदलेगा तो इस रॉक पर इधर प्रेशर डाला, इस रॉक पर इधर प्रेशर डाला, बाकी नीचे डाल रहा, तो क्या हुआ ऐसे कि इसमें और दरारें आने लगेंगी, तो क्या होगा, बाद में रॉक टूटेगा, फिर उसके और टुकड़े होंगे। तो सेम ये वेदरिंग कहते हैं, इस प्रोसेस का कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो यही होता है, इसी से सॉइल बनता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सॉइल के मतलब सॉइल फॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं? रिलीफ क्या होता है? देखो, रिलीफ होता है कि अर्थ के ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब पहाड़ है, प्लेट्यू है या प्लेन है, कैसा है, वो रिलीफ होता है वहाँ का, ठीक। पेरेंट रॉक, वहाँ का पेरेंट रॉक कैसा है, सैंडी सॉइल का पेरेंट रॉक या सैंडस्टोन है, मतलब सैंड का पेरेंट रॉक है या किस तरह का पेरेंट रॉक है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगला है क्लाइमेट। मैंने बताया कि हाँ बारिश होगी, पानी इकट्ठा हुआ, फिर अब क्या हो गया, मान लो गर्मी हुई अचानक से, तो सारा पानी तो भाप बन के उड़ गया। मान लो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी, बर्फ़ बन गया, तो क्या अपनी डेंसिटी बढ़ा लेगा, बर्फ़ बनता है पानी तो अपनी डेंसिटी बढ़ा लेता है, तो और ज़्यादा जगह लेगा, तो क्या करेगा, इसको और फोर्स लेगा, तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। वेजिटेशन, वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, मतलब वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, ऐसा है कि वो मिट्टी को एकदम जकड़ के रखते हैं, मतलब मिट्टी या उनकी रूट जो है एकदम अंदर तक धंसती जाती है। जैसे मान लो एक पेड़ है, ठीक, ये मान लो ये तुम्हारा लैंड है, ठीक, एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक, ये मान लेते हैं पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है, तो इसके जो रूट्स होंगे, ये मान लो कहीं के रूट्स, कितने जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स क्या होते हैं, थोड़ी दूर में ही पे आके ख़त्म, ठीक, और कुछ प्लांट के रूट क्या होते हैं, एकदम अंदर तक गए होते हैं, एकदम अंदर। मान लो यहीं पे चट्टान पड़ता है, लेकिन ये क्या हुआ, ये न्यूट्रिएंट की सर्च में इस चट्टान के पास भी चला गया, इस चट्टान को भी थोड़ी थोड़ी तोड़ते चला गया, तो क्या होगा, वहाँ का जो पेरेंट रॉक होगा, ठीक, वो भी टूटेगा, यानी वेजिटेशन की वजह से पेरेंट रॉक में भी दरार आएगी, बाद में उससे भी नीचे वोल्केनिक, जानते हो ठंडा गर्म होता रहता है अंदर पृथ्वी, गर्म होता है अंदर वोल्केनिक, मतलब लावा की वजह से, तो ये क्या फॉर्म करेगा, फिर से इस पर प्रेशर पड़ेगा, ये भी टूटेगा धीरे धीरे, तो क्या और सॉइल का फॉर्मेशन होगा। और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, उस पर किस तरह के जनजीव रहते हैं, या कि मतलब इंसान रहते हो, जानते ही हो कि पहाड़ को तोड़ के रोड बना देते हैं लोग, तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये डिपेंड करता है वहाँ का फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैसा है, वहाँ के जानवर रहने वाले कैसे हैं। चींटी को ले लो एग्जाम्पल, क्या होता है,
अगर उसको हाँ दिखा कोई रास्ता तो वो धीरे धीरे पत्थर को काट काट के ही अंदर रास्ता बना लेती है, या ज़मीन में ही छेद करके अंडरग्राउंड रास्ता बना लेती है। तो क्या हुआ, एक फॉर्म्स ऑफ लाइफ पे भी डिपेंड किया कि वहाँ फॉर्मेशन कैसे हो रहा है चीज़ों का। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में। तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को फैक्चुअल फॉर्म में देखेंगे। उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें समझने वाली नहीं है, हाँ कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं, कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग है तो वो भी मैं बता दूंगा, बट हाँ ये पूरी चीज़ें फैक्चुअल है एकदम। तो चलिए अब मैं इसे रब करता हूँ और आप लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में पहले टाइप के सॉइल की, जो एलुवियल सॉइल है। देखो जो एलुवियल सॉइल होता है ये सबसे फर्टाइल सॉइल होता है, ये ज़्यादातर नॉर्थन प्लेनर रीजन में पाया जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि देखो क्या होता है कि माउंटेन है यहाँ बगल में हिमालय, ठीक है, ऐसे मान लो हिमालय है, फिर यहाँ से नदी कौन कौन सी निकलती हैं, यमुना, गंगा, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, और ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। तो इससे क्या होता है कि, और इंदस नदी वो भी निकलती है हिमालय से ही। तो क्या होता है ये सारे रीजन्स में जब ये आती है तो अपने साथ बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस कंटेंट और सॉइल लेके आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एलुवियल सॉइल है ना वो टाइम टू टाइम रिन्यू होता रहता है और बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल होता है, बहुत ही अच्छे लेवल का फर्टाइल होता है ये। क्या, और उसका मोस्टली फाउंड इन नॉर्थन प्लेन। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा मोस्टली फाउंड इन नॉर्थन प्लेन, केवल नॉर्थन प्लेन में नहीं, मतलब नॉर्थन प्लेन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि जितने भी रिवर के किनारे जाओगे तुम लोग, जैसे मान लो कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सारी नदियाँ जो साउथ इंडिया में पाई जाती हैं, वहाँ पे जाओगे तो तुमको उसके साइड में भी एलुवियल सॉइल मिलेगा कुछ दूरी तक। तो क्या होता है ये जो है ना, ये सॉइल है, ये होता है कि ये रिवर के डिकम्पोजिशन, मतलब रिवर अपने साथ लेके आई, पहाड़ों से नदियाँ जो निकलती हैं वो अपने साथ क्या बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स, बहुत सारी चीज़ें लेके आती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं, न्यूट्रिएंट फिल्ड सॉइल्स लेके आती हैं। तो क्या होता है कि वो सारे नदी किनारे इकट्ठा होते जाते हैं, तो वहाँ भी तुमको थोड़े थोड़े नॉर्थन प्लेन से इंडिया कोस्टल बाउंड्रीज पे भी तुम्हें एलुवियल सॉइल मिलेगा। ठीक, डिपॉजिटेड बाय इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बता दिया मैंने। सॉइल्स आर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन। पिडमॉन्ट प्लेन क्या होता है, यहाँ पे लिखा है पिडमॉन्ट प्लेन, कितने बच्चे छोड़ देते हैं स्कूल में बताया नहीं जाता, मैं समझा देता हूँ। पिडमॉन्ट प्लेन ये एरियाज होते हैं जो कि फुट हिल्स में पाए जाते हैं, किसी भी माउंटेन के फुट हिल में, यानी सबसे नीचे वाले हिस्से में पाए जाते हैं। जैसे मान लो पहाड़ खत्म हुआ, अब यहाँ पे पहाड़ का पैर शुरू हो गया, समझ लो ये तुम पैर ऐसे रखते हो, ठीक, मान लो तुम्हारा शरीर है, मेरा शरीर है, मैंने पैर नीचे रखा हुआ है तो मेरा फुट हो गया, ठीक, और मान लो मैं हिल हूँ तो फुट हिल के बाद जो लैंड पड़ा, मेरे फुट के आगे जो लैंड पड़ा वो क्या हो गया, फुट हिल लैंड्स। तो वही पिडमॉन्ट, उन सबको एरिया कहा जाता है, पिडमॉन्ट प्लेन कहा जाता है, एन एरिया फाउंड एट द फुट ऑफ द माउंटेन। ठीक, उसके बाद से जो जिन एरियाज में पाया जाता है, हम लोग उन्हें 3 पार्ट में इंडिया में बांटा हुआ है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, दुआर्स, कोस और तेराई। दुआर्स क्या होते हैं, देखो फुट हिल ऑफ ईस्टर्न हिमालय, जो ईस्टर्न साइड में जाओगे, एकदम ईस्टर्न बोले तो कहाँ जाना है तुमको, ईस्ट में क्या पड़ेगा, जम्मू कश्मीर नहीं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये सारे रीजन ईस्टर्न पार्ट में है। ठीक, जब तुम वहाँ जाओगे तो तुमको वहाँ यहाँ क्या मिलेंगे, फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज में तुमको जो मतलब जो फुट हिल्स मिलेंगे उनको क्या कहते हैं, दुआर कहा जाता है। अगला होता है कोस्ट, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज इन नॉर्थ इंडिया। अब तुम नॉर्थ इंडिया की तरफ आते गए, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से एरिया पढ़ेंगे तुम्हारा, अब सिक्किम पढ़ रहा है धीरे धीरे, सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल पढ़ रहा है, बिहार पढ़ रहा है, यूपी पढ़ रहा है, फिर उस वक्त थोड़ा थोड़ा उत्तराखंड भी चले गए, मान ले उत्तराखंड भी मान लेते हैं, चलो। तो क्या उनके एरियाज़ में, उनके फुट हिल्स में जो पाए तो उन्हें हम लोग कोस्ट कह देते हैं। अब अगला आता है फुट हिल्स ऑफ शिवालिक इन पंजाब। शिवालिक क्या होता है, माउंटेनियस रेंजेस होते हैं, तो सबसे नीचे वाले को हम लोग शिवालिक कह देते हैं। तो उसके फुट हिल में क्या होता है, पंजाब सिचुएटेड है, तो वहाँ पे जो लैंड होती है, देखो पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी 5 नदियाँ बहती हैं, तो यहाँ पे एलुवियल सॉइल की कमी है नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलुवियल सॉइल है। तो वहाँ पे क्या है, उसको तेरई कहा जाता है। ठीक, तेरई फुट हिल्स ऑफ शिवालिक इन पंजाब, सिंपल। अब देखो एलुवियल क्या है, एलुवियल सॉइल इतना फर्टाइल होता है कि हमने उसे 2 पार्ट में बांट रखा है कि कौन ज़्यादा फर्टाइल है, कौन कम फर्टाइल है। मान लो सब क्लास में सब गधे भरे हों तो कंपेयर करने की बात ही नहीं, सब गधे। लेकिन मान लो वही क्लास में 2-3 तेज बच्चे हो तो होता नहीं है, ये तेज बच्चा है, ये गधा बच्चा है, गधा कोई होता नहीं है, सब अच्छे अच्छे होते हैं, सबका अलग अलग टैलेंट होता है, बट एग्जाम्पल दे रहा है ऐसे समझने के लिए। तो क्या हुआ, तो उस तरह में सॉइल को भी बांट रखा है। तो उसमें देखो पहला होता है बांगर सॉइल, बांगर सीमेंट नहीं, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा बांगर। ये क्या होता है, बांगर एलुवियल सॉइल है। इसकी क्या होता है, ओल्ड एलुवियल होता है। ओल्ड एलुवियल पुराना एलुवियल, मतलब कभी आया होगा, दब गया होगा, वैसे ही मतलब बहुत साल से आके पड़ा हुआ है, ठीक है, वो बांगर एलुवियल सॉइल है। तो क्या ओल्ड एलुवियल सॉइल कहेंगे। वो क्या होता है, उसमें क्यों मतलब उतना फर्टाइल नहीं होता, ये ज़्यादा मतलब कंपेरिजन में फर्टाइल होता है, बट खादर के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता। क्यों,
क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, कंकड़ में जो छोटे छोटे स्टोन्स नहीं होते हैं वो, देखो क्या होता है जब मान लो कोई भी सॉइल आया बहुत साल से पड़ा हुआ है, वैसे दबते गया थोड़ा सा ऊपर और सॉइल आ गया, उसके थोड़ा और ऊपर आ गया तो थोड़ा सा दब गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे ना अंदर जुड़ते जाएगा, मॉइस्चर की वजह से अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा जुड़ते जाएगा और हल्के हल्के कंकड़ बना लेगा। तो उसमें क्या होता है, मुश्किल होता है थोड़ा, मतलब मुश्किल नहीं, थोड़ा सा इनफर्टाइल हो जाता है ना, क्योंकि क्या हुआ, न्यूट्रेंट एक ही जगह इकट्ठा हो गया, अब प्लांट उसको तोड़ेगा, अब नया नया प्लांट बेचारा खुद जन्मा नहीं हुआ है वो कैसे तोड़ेगा, तो मुश्किल होता है। तो उसमें थोड़ा मतलब कल्टीवेशन थोड़ा मुश्किल होता है, इसके मुकाबले फर्टाइल तो होता है वो भी। फिर आता है खादर, इसको कहते हैं न्यू एलुवियल, ये बांगर सीमेंट, सॉरी ये बांगर से अच्छा होता है। बांगर सीमेंट दिमाग में आता है बार बार, लेकिन हाँ बांगर सीमेंट नहीं, ये बांगर एलुवियल सॉइल से बहुत अच्छा होता है। क्यों, ये न्यू एलुवियल होता है, तुरंत पहाड़ से कट के आया है, नदियाँ इसे सियात में डिपॉजिट की, एकदम नया नया हरा भरा सॉइल है। ये क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत फाइन होते हैं, एकदम मज़ेदार, मतलब प्लांट लगाओ प्लांट उग जाएगा। कई बार तो ऐसे ऐसे जगह ऐसे केसेस पाए गए जहाँ पर तुम्हें ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स में अच्छी पैदावार कर देता है, बहुत फर्टाइल होता है। कंपोजिशन क्या है भाई, अगर इतनी फर्टिलिटी है तो इसका राज क्या है, मतलब होता नहीं है कि भाई तुम इतने स्मार्ट दिखते हो, तुम कौन सा फेस वॉश लगाते हो, तो वहीं इसके भी कंपोजिशन देख लेते भाई, ये इतना फर्टाइल है तो कंपोजिशन क्या है। तो पहला है पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम। इन तीनों के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ें, तो बस नाम याद रख लो, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम। ठीक, मैं उसमें बता दूंगा, चैप्टर का नाम नहीं है कि सॉइल है, बट हाँ मैं उसमें बता दूंगा अच्छे से थोड़ा। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और क्या होता है ना, और देखो ये सब तो मान लो 70% कंप्रोमाइज़ करेंगे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स में। जो और इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंटेंट में क्या होता है, ह्यूमस। और मतलब ये बोले तो ऑर्गेनिक कंटेंट है, ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ये जो ह्यूमस है, ऑर्गेनिक कंटेंट, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार मान लो पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम के अलावा भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं, ह्यूमस उन्हें प्रोवाइड करता है, समझे। फिर है अगला, अब इसमें कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं। अब मान लो भाई तुम इतने पढ़ लिख लिए, तुम्हारे अंदर बहुत सारे डिग्री हो गए, तो डिग्री तुम्हारी कंपोजिशन हो गई, मान लो डिग्री तुम्हारी कंपोजिशन है। अब पूछा जाएगा तुम कौन कौन सी नौकरी कर सकते हो, मतलब एक बार में तो एक ही नौकरी कर सकते हो, लेकिन तुम कौन कौन सी नौकरी की तैयारी कर सकते हो, कौन कौन सी नौकरी कर सकते हो। तो अब इस सवाल से पूछा जाएगा अब तुम कौन कौन सी चीज़ें पैदा कर सकते हो बताओ, तो ये बताएगा कि हम क्रॉप्स में हमारा होगा शुगर केन, बहुत बढ़िया, पैडी बहुत बढ़िया, वीट बहुत बढ़िया, सीरियल्स मतलब यार समझ लो सीरियल्स में तो क्या आ जाएंगे, बाजरा आ जाएगा, गेहूँ गेहूँ कह रहा हूँ, वो क्या कहते हैं, मक्का आ जाएगा, ये सब सीरियल्स में आ गए। और पल्स क्रॉप्स बोल तो दलहन चीज़ है, दलहन जो क्रॉप्स होते हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये बस समझने वाली जो चीज़ें थी वो थी द्वार, कोस, तेराई और बांगर सीमेंट और खादर सीमेंट में क्या डिफरेंस है, बांगर सॉइल और खादर सॉइल में क्या डिफरेंस है, और इसके कंपोजिशन क्या है, और बस यही पिडमॉन्ट के बारे में थोड़ा जानना था तो बता दिया मैंने, और कुछ नहीं है। बाकी सारी चीज़ें फैक्चुअल है, वो हम लोग NCERT वाले में देख लेंगे। आगे जो ब्लैक सॉइल है उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे, इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो अब हम लोग देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। देखो ब्लैक सॉइल को ऐसे भी कहते हैं लोग ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि इस सॉइल में सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो होता है कॉटन के लिए बहुत फेमस है ब्लैक सॉइल, और ज़्यादातर खेती भी लोग कॉटन की ही करते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कॉटन लिखा हुआ है, इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, रेगुर सॉइल। ठीक, जिन एरियाज़ मतलब ये लोकल एरियाज़ में, लोकल लैंग्वेजेस में जो जहाँ पे पाया जाता है वहाँ के लोग इसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं। अगला ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन डेक्कन प्लेट्यू रीजन। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू वो क्या है कि वो लावा से मिलकर बना, मतलब क्या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से मिलकर बना हुआ है। तो वहाँ पे क्या हुआ, जिसकी वजह से लावा फ्लो होने की वजह से वहाँ की मिट्टी काली पड़ गई है, हीट की वजह से जलेगी तो काली नहीं पड़ेगी ना, तो वही है। तो यहाँ ये किन किन रीजन्स में पाया जाता है, महाराष्ट्र, मालवा, MP, यहाँ पे सौराष्ट्र भी लिख लेना, महाराष्ट्र सौराष्ट्र दोनों में, मालवा, MP, छत्तीसगढ़, गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज क्या होता है, जब नदियाँ चलती हैं तो साथ साथ में अपनी वैली बनाते हुए चलती हैं, मतलब उनके किनारे वाले एरियाज़ में या उनसे बनी हुई जो वैलीज़ हैं, ये हम लोग वाटर रिसोर्स में काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। समझ लो ये नदी जा रही है, इसके साथ साथ वैली भी बनते जा रही है, तो उन एरियाज़ में क्या ये पाया जाता है अच्छे से। वेल नोन फॉर होल्डिंग मॉइस्चर, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा देर तक रह सकता है। ठीक, और इसकी वजह से एक थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। अगला न्यूट्रिएंट इसमें क्या क्या है मैं आगे बता रहा हूँ क्या होता है। अगली इसमें न्यूट्रिएंट क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट,
मैग्नीशियम पोटास लाइम, ये देखो और पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। जो एलुवियल सॉइल्स थोड़ा मोड़ा मिलता जुलता था, बट फॉस्फोरिक कंटेंट इसका काफ़ी कम हो गया, तो जिसकी वजह से एलुवियल सॉइल के टक्कर में तो आया ही नहीं। तो इसमें कौन जो पाए जाते हैं क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम। डीप क्रैक्स हेल्प्स इन एरेशन ऑफ सॉइल। अभी डीप क्रैक हेल्प्स इन एरेशन ऑफ सॉइल एनसीईआरटी में तो लिख दिया, लेकिन आता किस वजह से, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेल नोन फॉर होल्डिंग मॉइस्चर। तो जैसे मान लो तुम एक मिट्टी लेना, उसमें तुम पानी डालना, मतलब ऐसे मिट्टी का टुकड़ा लेना एकदम बिल्कुल, उसको तुम एक गमले में रखना, उसमें तुम मिट्टी डालना, मतलब सॉरी उसमें तुम पानी डालना खूब ज़्यादा। जब खूब ज़्यादा पानी हो जाएगा उसका तुम धूप में रख देना, उसको खूब ज़्यादा धूप में, मतलब गर्मी वाले दिन में एकदम धूप में रख देना, तो क्या उससे भाप निकलेगा और मिट्टी में क्रैक आ जाएगा। तो ये जो ब्लैक्स वाले किसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, किसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, होल्डिंग मॉइस्चर। मतलब ये इसकी खासियत क्या है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है। तो जब ठंडी गर्मी के वो जब बारिश का मौसम होता है तो अपने अंदर मॉइस्चर तो खूब ज़्यादा होल्ड करके रख लिया। अब जब इवेपोरेट होगा, मान लो इसने बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट करके रखा हुआ, अब जैसे जैसे ये इवेपोरेट होगा तो कुछ क्रैक्स छोड़ते जाए, करते 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 क्रैक। तो क्या होता है, जिसकी वजह से सॉइल में क्या होते हैं, जहाँ पे सॉइल ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड किया वहाँ से उड़ा तो वहाँ क्रैक बना, उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल में एरेशन होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, सॉइल में ऑक्सीजन बना रहता है। उस सॉइल में क्या कर रहता है, बहुत सारे डिकम्पोजर्स रहते हैं, ठीक, उनको हेल्प मिल जाती है इससे। तो डीप क्रैक्स हेल्प्स इन एरेशन ऑफ सॉइल, डिकम्पोजिशंस रहते हैं, बहुत सारे कीड़े रहते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की थोड़ी थोड़ी ज़रूरत है, तो क्या होता है इसी वजह से उन्हें मिल जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक, अगला जो है हमारा हम सॉइल अगला जो सॉइल पड़ेगा हमारे रेड एंड येलो सॉइल और एरिड सॉइल हम देखेंगे, उसके बाद हम लेटराइट देखेंगे, फिर फॉरेस्ट सॉइल देखेंगे, उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन। देखो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है। देख लो इसमें क्या समझाओगे, एक होल्डिंग मॉइस्चर या क्रैक्स की बात ये समझाने वाली चीज़ें थी और कोई रीजन नहीं था। तो ये बस एक फैक्चुअल है, बस ऐसे देखते जाओ। अगर रिविजन 2x में भी करके देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्लासिफिकेशन सॉइल में अगला है रेड एंड येलो सॉइल। तो ये देखो क्या होता है, ये नॉर्मल सा सॉइल होता है, उतना फर्टाइल नहीं होता है। ये दो कलर में पाया जाता है, रेड और येलो दोनों कलर, इसलिए हम लोग इसको रेड एंड येलो सॉइल कह देते हैं। ये डेवलप क्यों होता है, डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। देखो रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंटरी रॉक्स। तो उनकी वजह से मतलब वहाँ पे क्रिस्टलाइन जब होता है तो उनके अंदर उन्हीं में डिफ्यूज़न होता है आयरन का, ये सब का, तो ये फॉर्म होते हैं ये सारी चीज़ें। तो डेवलप और रॉक वाले चैप्टर में आगे बता दूंगा, रॉक वाले चैप्टर्स में, ठीक, कि मतलब इग्नियस रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंटरी क्या होता है। लो रेनफॉल एरिया इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ये क्या होता है, देखो लो रेनफॉल एरिया जब ये पाया वहाँ जाता है जहाँ पर लो रेनफॉल होता है। रेनफॉल किस एरिया का लो रेनफॉल, साउथर्न पार्ट ऑफ डीपी। ये व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं है, इंस्टा व्हाट्सएप वाला डीपी नहीं, डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो डेक्कन प्लेट्यू बोले तो डीपी बोले तो डेक्कन प्लेट्यू, ना कि डीपी। ठीक, अगला रेडिश ड्यू टू डिफ्यूजन। ये रेड क्यों होता है, सिंपल, देखो आयरन का जो कलर होता है वो रेडिश होता है, तो इसका डिफ्यूजन किस में, यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक। जो क्रिस्टलाइन इग्नियस मतलब बोलते सॉलिड इग्नियस रॉक होता है, उसी के अंदर इसका डिफ्यूजन, जो आयरन है उसका डिफ्यूजन हुआ होता है, जिसकी वजह से जब ये टूट के जब सॉइल बनता है तो वो रेडिश कलर का हो जाता है सॉइल, और येलो भी हो जाता है। जादू तो टोना कोई करता नहीं है। ये क्या होता है, जब हाइड्रेट करते हो, इसमें पानी डालते हो तो ये येलो कलर का हो जाता है। सेम टू सेम फिजिकल चेंज है इसका, कोई और रीज़न नहीं है। अगला है लेटराइट सॉइल। देखो लैटिन में लेटर, ये जो वर्ड है लेटराइट, ये लैटिन वर्ड लेटर से बना है। ये लेटर मतलब बाद में वाला लेटर नहीं है, ये लेटर का मतलब होता है ईंटा, ईंट मतलब ब्रेक। ठीक, फॉर्म्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ठीक, यानी कि लीचिंग की वजह से फॉर्म होता है। देखो क्या होता है कि इसका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि जब बारिश आएगी, बहुत ज़्यादा फ्लो में आगे, मतलब मिट्टी बहुत ज़्यादा कट के आगे जाएगी नदियों में, ये सब तभी ये फॉर्म होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये ऐसा होगा तो क्या होगा, मिट्टी कट के जाएगी, उसके साथ उसका ह्यूमस कंटेंट भी जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, तो इसीलिए इसका क्या है, ह्यूमस कंटेंट इज लो। लीचिंग मतलब फॉर्म्ड बाय हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ये लीचिंग कॉज करता है। क्यों लीचिंग क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू हैवी रेनफॉल और इरिगेशन। हमारी वजह से मान लो हमने बहुत ज़्यादा सिंचाई कर, जब क्या हुआ कि उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए ना पानी में मिलते जाएंगे, और जब पानी बहा तो उसके साथ उसके मॉलिक्यूल्स भी बहते चले गए। यहाँ पे होगा तुम्हारा फिर से वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू हैवी रेन। अब मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो तब भी तो पानी में मिल जाएंगे, फिर उसके साथ पानी बहा, फिर से वो भी बहते बहते निकल गए। ठीक,
इरिगेशन समझा दिया, लीचिंग किसकी वजह से होता है। लीचिंग देख लेना, कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है व्हाट इज लीचिंग, तो लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू हेवी रेन एंड इरिगेशन, इतना ही लिख दो कि नंबर मिल जाएगा। अगला, किस एरिया में पाया जाता है? फाउंड इन कर्नाटक, TN बोले तो तमिलनाडु, MP मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम, उन एरियाज में पाया जाता है। कुछ समझाने वाला तो नहीं इसमें। अगला, टी क्या होता है? इस पर टी का ग्रोथ यानी टी लीव्स जो होती हैं, चाय पत्ती का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है इन एरिया, इसमें लेटराइट सॉइल में। ये भी दो कलर में एक होता है, थोड़ा ब्राउनिश एक ब्राउन होता है, ब्राउन और रेडिश होता है, एक रेड होता है। तो रेड लेटराइट इन तमिलनाडु, ये क्या है? आंध्र प्रदेश है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, केरला, ये नहीं साउथ के जो स्टेट्स हैं इंडिया के, साउथर्न मोस्ट जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, वहाँ पर क्या होता है? रेड लेटराइट पाया जाता है। वो क्या होता है? वो काफ़ी अच्छा होता है। क्रॉप्स तुम उसमें उगा सकते हो, काजू उगा सकते हो, तो ये सारे क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब हम इसके बाद देखेंगे तुम्हारा बच्चा कौन सा? एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, उसके बाद सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। छोटा सा टॉपिक है, बस तुरंत कवर कर लेते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। देखो एरिड सॉइल क्या होता है? ये कलर इसका रेंज करता है, रेड टू ब्राउन इन कलर होता है, ठीक। मतलब ये इसमें भी थोड़ा मतलब आयरन कंटेंट हुआ, फिर कहीं कहीं ह्यूमस कंटेंट बढ़ता जाता है, कहीं कम होता जाता है, तो वहीं मतलब कम ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता ह्यूमस कंटेंट। तो ये मतलब क्या होता है? कलर थोड़े थोड़े चेंज होता है न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से या ज़्यादा होने की वजह से। तो रेड टू ब्राउन में इसका कलर चेंज होता रहता है। इसका जो टेक्सचर होता है, टच करोगे तुम्हें ये बलुई लगेगा, मतलब मिट्टी की तरह, मतलब बालू मिट्टी की तरह, रेत की तरह लगेगा। सैंडी इन टेक्सचर होता है और सलाइनी नेचर, मतलब इसमें ना समझ लो क्या होता है, इसका ना मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको नमक पैदा करने के लिए। इस सॉइल में अगर तुम ज़्यादा मिट्टी भर दो, फिर उसका इवेपोरेट करो, तो तुमको ऊपर लेयर पे नमक मिल जाता है, तो वहाँ पे वो भी यूज़ किया जाता है। तो सलाइन इन नेचर होता है, नमक की मात्रा इसमें होती है। लैक्स ह्यूमस एंड सॉरी ये नहीं होगा, हाँ, इसमें ह्यूमस की कमी होती है, ऑर्गेनिक कंटेंट की कमी होती है। देखो उसके बाद से क्या होता है ना कि ये जो सॉइल होते हैं बहुत जल्दी कंकड़ फॉर्म करते हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स फॉर्म कर लेता है सॉइल के, और इससे ना लेयर बैठते जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे। तो उससे क्या होता है, जो वाटर का फ्लो होता है, जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, वो फिल्टर होकर नीचे नहीं जा पाता है, यानी कंकड़ लेयर फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ये क्या होता है? वाटर का जो फिल्ट्रेशन होकर नीचे आता है वो नीचे जा ही नहीं पाता है, यानी वाटर ऊपर से ऊपर ही उड़ जाता है। तो ये मतलब यहाँ पे वाटर की भी कमी हो जाती है थोड़ी, सॉइल में मॉइस्चर की भी कमी हो गई, और ऊपर से ये कि मतलब कंकड़ लेयर फॉर्मेशन होने की वजह से ये इनफिल्ट्रेशन, मतलब पानी को नीचे जाने नहीं देता, फिल्टरिंग नहीं होता, ग्राउंड वाटर यहाँ पर रिचार्ज। तो हाँ, जिस एरियाज में ये होता है वहाँ पे ग्राउंड वाटर कम ही होता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो कम होता है। फॉरेस्ट सॉइल, नाम से पता लग रहा है जो सॉइल फॉरेस्ट से निकल के आता हो, फॉरेस्ट सॉइल। फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। रेन फॉरेस्ट क्या होता है? वो फॉरेस्ट, इनको समझ एक तरह से एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, हमेशा हरे रहेंगे, ठीक। और ये रेन फॉरेस्ट मतलब जो रेनी जो इतने भी एरियाज़ होते हैं, जिस तरह मान लो हिमाचल प्रदेश हो गया तुम्हारा, उत्तराखंड हो गया तुम्हारा, जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सब थोड़ी, ये शाम के कुछ एरियाज वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ फॉरेस्ट जो रेन फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे क्या होता है, उन्हीं एरियाज़ में ज़्यादातर पाया जाता है। लोमी होता है, मतलब इसके अंदर तुमको क्ले मिल जाएगा, सैंड मिल जाएगा, सिल्ट मिल जाएगा, कुछ कंटेंट ये सब मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे सॉइल्स अलग अलग तरह के मिक्सचर्स मिलेंगे। सिल्टी नेचर मतलब थोड़े थोड़े बड़े बड़े मिलेंगे, और मतलब ये जो वैली साइड से जब नदी की तरफ बढ़ोगे तो वैली की तरफ उसके जब बढ़ोगे वहाँ सिल्टी मिलेंगे, मतलब थोड़े थोड़े मतलब और स्मूथ होंगे, लेकिन थोड़े बड़े होंगे साइज में, ठीक। और क्या, एंड कोर्स ग्रिंड इन द अपर स्लोप्स। अब जैसे तुम ऊपर जाओगे, मान लो ये वैली है, ठीक, ये वैली है, ठीक, यह इससे तुम ऊपर गए तो जो ऊपर वाले रीजन में जाओगे तो यहाँ पर थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे। मतलब कोर्स कॉफ़ी देखे हो, कॉफ़ी नहीं देखे हो, चाय पत्ती देखे हो, मतलब उसमें क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, या कॉफ़ी बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए, कॉफ़ी में देखो कुछ पाउडर्ड होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उस तरह का तुमको देखने को मिलेगा, ठीक। अगला है सॉइल। ये क्या होता है? सॉइल जो होता है लोअर पार्ट ऑफ द वैली में पाया जाएगा, जो वैली का लोअर पार्ट है, रिवर है, वैली बना, वैली का जो लोअर पार्ट है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। हाँ, रिवर टेरेसेस। अब रिवर टेरेस क्या होता है? जैसे मान लो ये नदी जा रही है, ऐसे नदी गई, उसके साथ में कुछ कुछ ज़मीन भी ऐसे ऐसे जाता है, तो ये वाला जो ज़मीन है ना, जो ऐसे ये नदी है यहाँ पे, ठीक है, नदी बह रही है इधर, ठीक, और ये वाला जो तुम्हारा एरिया है जो ऐसे बना हुआ है, ठीक, इसको एग्जांपल से समझ लो डायग्राम से कि ये नदी है, ये पहाड़ से निकली, ये मान लो पहाड़ से निकली नदी ऐसे, ठीक, ये नदी जा रही है, ये आगे जाके बटेगी, मान लो 3 टुकड़ों में बटी, ठीक। तो तुम ये देखो इसके साथ क्या हो, कुछ जमीन वाले पहाड़ तो यहाँ ख़त्म हो गया, फिर इसके बाद से थोड़ा ये ज़मीन ऊपर उठता हुआ जाएगा, ऐसे ना थोड़ा ऊपर उठता हुआ जाएगा, तो इसके साथ ये वाला जो ज़मीन है, जो लोअर वाला थोड़ा एरिया है,
वो क्या हो गया तुम्हारा, इसके साथ वो हो गया तुम्हारा रिवर टेरेस कहते हैं उसको, और एलुवियल फैन क्या कहते हैं। अब यही नदी जब आगे बढ़ी, ये नदी जब आगे बढ़ी और समुद्र में मिलने जा रही हो, चाहे कहीं भी मिलने जा रही हो, तो इसके और पार्ट हो गए, मतलब नदी निकली है, ये नदी निकली, ठीक, फिर से इसके और पार्ट हो गया, मतलब यहाँ पर मान लो कुछ और पार्ट ऐसे निकल गया, कुछ और पार्ट ऐसे निकल गया, कुछ पार्ट ऐसे निकल गया। तो तुमको चाइनीज़ फैन देखो, तुम लोग ऐसे लड़के लेके ऐसे ऐसे करती रहती हैं, वो वाला, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसे फॉर्म हो जाता है एक तरह से, मान लो उसी तरह थोड़ा, ठीक। यहाँ से नदी है, ये पूरा रिवर है, ठीक, ये रिवर मतलब ये रिवर है, ये जो है तुम्हारा ये रिवर है, ठीक, यहाँ से भी रिवर है, ठीक। तो ये जो एरियाज़ होते हैं उन एरियाज़, ये क्या होते हैं, फर्टाइल एरियाज होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एलुवियल फैन। देखो एलुवियल सॉइल तो है ही ये, ठीक, और ये फैन लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे डुलाते रहो, वो वाला स्ट्रक्चर तो एलुवियल फैन, ठीक। ये फर्टाइल लैंड्स होते हैं, ये बहुत, क्योंकि एलुवियल सॉइल है तो भाई फर्टाइल तो होगा ही, सिंपल सी बात है। अब अगले में बात करते हैं सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन होता क्या है, तो देखो सॉइल इरोजन ये होता है कोई भी नेचुरल फोर्सेस या ह्यूमन फोर्सेस की वजह से जो टॉप सॉइल होता है, जो टॉप लेयर होता है सॉइल का, वो क्या होता है, उड़ जाए या वहाँ से बह के चला जाए, उसको हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन, ठीक। एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से देख लेंगे, बस इतना ही समझ लो कि द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमन और नेचुरल फोर्सेज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, ठीक। कंजर्वेशन कैसे, बचा कैसे सकते हैं इसको, पेड़ ज़्यादा लगाओ, क्या करेंगे, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखेंगे, तो क्या ज़्यादा, मगर भाई बहती भी हैं तो कहीं जाके रुक जाएंगी, फिर से दोबारा बहाव आएगा, दोबारा अपनी जगह सेटल हो जाएंगे, तो वहाँ जो सॉइल होगा वेस्ट नहीं होगा। तो इससे सॉइल अगर इरोजन होता है उसकी वजह से तुम्हारी फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाएगी, क्योंकि जो टॉप सॉइल है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, अब वहीं गायब हो जा रहा है, तो भाई तो फर्टिलिटी तो कम होगी ही। तो ये कारण बनता है, तो उसको हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं। ज़्यादातर मान लो तुम घर के आगे तुम्हारी मिट्टी है तो तुम रोज़ पानी छिड़कते हो उसको, मिट्टी को डाउन करने के लिए, इससे बढ़िया है तुम वहाँ पर घास लगा दो। एक बार घास बड़ा हो गया उसको बस काटते रहो, मशीन लेके काटते रहो, चाहे किसी वजह से काटते रहो, तुम्हारी मिट्टी वहाँ का उड़ेगा नहीं, सेटल हो गया। अब रोज़ पानी मारते हो तो पानी भी वेस्ट करते हो, ठीक। ये सब मतलब, और कुछ और भी कई तरीके हो सकते हैं, अगर आपको कुछ और तरीके पता हो तो आप नीचे लिख के बताओ, ठीक, कमेंट सेक्शन में दो। और यहीं पे हमारा आज ये लेक्चर समाप्त होता है। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मतलब ये लेक्चर है तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को हमारे। थैंक यू।